Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss first aid arrangements in the workplace. First aid is arrangements to treat minor injuries in the workplace. If there are minor injuries, we have first aider in the workplace or first aid arrangement in the workplace. For first aid or small injuries, I cannot bring a worker to hospital. It will take time. It's better to have small arrangements, suitable arrangements in the workplace to make the job easy, to reduce the burden on hospital. ताकि हॉस्पिटल पे रश कम हो, छोटे छोटे मसले, ट्रीटमेंट इजी है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग नहीं है, तो किसी बंदे, एक प्रोफेशनल बंदे से, एक कॉम्पिटेंट बंदे से ट्रेनिंग करवाएं और फिर वो फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट देता रहे. याद रखे, फर्स्ट एडर नॉर्मली कंपनी में अपना काम करता है. Maybe he is a welder, maybe he is a document controller, but in case of any first aid injury, वो अपना काम छोड़ के जो बंदा इंजर्ड है उसकी इलाज में मसरूफ हो जाएगा. तो तब तक वो मसरूफ होगा जब तक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं पहुंचती. अगर सीरियस मसला हो तो जैसे एम्बुलेंस पहुंच जाएगा तो इसने फिर काम छोड़ देना है. फिर उनका काम है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लेकिन सिचुएशन को वर्स कंडीशन से बचाने के लिए फर्स्ट एडर वर्क प्लेस पे होना जरूरी है, ताकि वो छोटे इंजरीज का इलाज कर सके, माइनर इंजरीज का. और अगर सीरियस मसला हो तो डिटोरिएशन से, एक्सट्रीम डिटोरिएशन से बचने के लिए वो बंदे को इलाज थोड़ा सा देता रहे, सिचुएशन को कंट्रोल कर दे. फर्स्ट एड फैसिलिटीज के लिए या फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स के लिए हमारे पास 3 अरेंजमेंट्स होने चाहिए. एक तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी वर्क प्लेस पे अवेलेबल होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए और पर्सनल अवेलेबल होना चाहिए. फर्स्ट एड फैसिलिटी वो जगह जिधर फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट दी जा सके, उस जगह को हम फर्स्ट एड फैसिलिटी कहते हैं. इक्विपमेंट, जितने भी इक्विपमेंट्स फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए चाहिए वो वर्क प्लेस पे अवेलेबल होने चाहिए, और इसके लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स वर्क प्लेस पे अवेलेबल हो. इसके अलावा एक पर्सनल चाहिए जो कि ट्रेन हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के हवाले से उसको कंप्लीट आइडिया हो, और वर्कर्स को फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स के हवाले से आपने ट्रेनिंग्स में बता देनी है कि उसको क्लियर आइडिया हो. इन केस ऑफ एनी इंजरी he should come directly to the facility, he should inform the first aider ताकि वो इसकी ट्रीटमेंट कर सके. फर्स्ट एडर उसका मेन काम क्या है? 3 P's. हम फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स क्यों कर लेते हैं वर्क प्लेस पे, या जो फर्स्ट एडर है उसका मेन फायदा क्या है? वो 3 P's है. ये अरेंजमेंट्स इसलिए होते हैं कि हम लाइफ को प्रिजर्व कर सके, वर्कर्स की लाइफ को प्रिजर्व कर सके. ये जो नुकसान मिला है उसको फर्दर डिटोरिएशन से बचाने के लिए हम प्रिवेंशंस करें, इकदामात ले लें और रिकवरी प्रमोट करें. इसलिए हम वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स कर लेते हैं. लाइफ प्रिजर्व हो, डिटोरिएशन से बचे और रिकवरी प्रमोट हो. जब प्रोफेशनल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस पहुंच जाती है, फिर फर्स्ट एडर ने कुछ नहीं करना. दिस इज जस्ट टू प्रिजर्व लाइफ अंटिल द मेडिकल असिस्टेंस रीच, प्रिवेंट डिटोरिएशन अंटिल द टीम अराइव, प्रमोट रिकवरी अंटिल द टीम अराइव. Regarding personal and coverage, we will discuss. Remember, if there are hazards, too many hazards in the workplace, and the risk level is high, then we have a full-time first aider in the workplace. फिर इसको 3 दिन की ट्रेनिंग चाहिए. अगर रिस्क लेवल ज्यादा है और इंजरीज के चांसेस ज्यादा है, we should have a full-time first aider in the workplace, और उसको कम से कम 3 दिन का ट्रेनिंग मिला हो.
हम इसको कहते हैं फर्स्ट एडर एट वर्क, FAW, फर्स्ट एडर एट वर्क। और अगर हमारे वर्क प्लेस पे हैजर्ड्स कम हो, रिस्क लेवल कम हो, फिर फर्स्ट एडर को बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, 1 दिन का ट्रेनिंग उनको दे दें, बस ये काफी है। और इनको हम कहते हैं अपॉइंटेड पर्सन या इमरजेंसी फर्स्ट एडर एट वर्क। ये इमरजेंसी फर्स्ट एडर एट वर्क है, वो सिर्फ फर्स्ट एडर एट वर्क, 3 दिन ट्रेनिंग और इसका 1 दिन ट्रेनिंग। इनका काम यह है कि अगर फिजिकल इंजरी हो या मेंटल इंजरी हो या मेंटल इल हेल्थ हो या फिजिकल इल हेल्थ हो, तो वर्कर्स की ट्रीटमेंट करें अपने लिमिटेशंस के अंदर। मतलब ये कोई डॉक्टर्स नहीं होते, जस्ट दे आर ट्रेन्ड फॉर द माइनर ट्रीटमेंट्स। इसके अलावा अगर हम वर्क प्लेस पे फर्स्ट एडर्स अरेंज कर देते हैं या फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स अरेंज कर लेते हैं या फर्स्ट एड की फैसिलिटीज अरेंज कर देते हैं, तो उनको हम कवरेज कह देते हैं। और कवरेज इन्हिसार करती है रिस्क लेवल पे, वर्क प्लेस में रिस्क लेवल क्या है। अगर रिस्क लेवल हाई है तो आपको ज्यादा बॉक्सेस अरेंज करने पड़ेंगे, मल्टीपल फर्स्ट एडर चाहिए, 3 दिन का ट्रेनिंग चाहिए। इसके अलावा हैजर्ड्स पे इन्हिसार करता है। इसके अलावा एक्सीडेंट हिस्ट्री, एक्सीडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप फर्स्ट एडर्स ज्यादा कर दे, इक्विपमेंट ज्यादा कर दे। वल्नरेबल वर्कर्स पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्क पैटर्न्स, वर्क प्लेस लोकेशन और स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस। अगर आपका वर्क प्लेस हॉस्पिटल के करीब है, आपको इतने अरेंजमेंट्स की जरूरत नहीं, दूर है तो ज्यादा अरेंजमेंट्स चाहिए। ज्योग्राफिक लोकेशन, अगर आपका प्रोजेक्ट एक पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट दूर है, तो आपको उधर के लिए सेपरेट और इधर के लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स करने पड़ेगी। इसके अलावा स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, अगर वर्क प्लेस स्प्रेड एरिया ज्यादा है, आप अरेंजमेंट्स ज्यादा कर दें। फर्स्ट एड फैसिलिटीज, फर्स्ट एड रूम सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, जो हर एक को इजीली एक्सेसिबल हो। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीट होना चाहिए, प्रॉपर हीटिंग सिस्टम, एयर कंडीशन सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। हैंड वॉश फैसिलिटीज होनी चाहिए, व्हील चेयर अवेलेबल हो, डिस्पोजेबल वेस्ट के लिए क्लिनिकल वेस्ट बिन हो। तो ये फर्स्ट एड रूम। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर कंपनी में वर्कर्स कम है तो आप एक वर्क प्लेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एज अ वर्क फर्स्ट एड फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्कर ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो फिर आपको एक कंप्लीट रूम चाहिए, आपको फुल टाइम नर्स चाहिए या फुल टाइम डॉक्टर चाहिए आपको, जिधर रिस्क लेवल ज्यादा हो। इसके अलावा फर्स्ट एड इक्विपमेंट्स आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, जो हम उसको फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, आपके पास अवेलेबल हो, जिसमें आईपैड्स हो, सेफ्टी पेन्स हो, सीजर हो, इसके अलावा स्प्लिंट्स, इसके अलावा बैंडेजेस वगैरह हो। तो ये छोटी छोटी चीजें, पायोडीन वगैरह आप बॉक्स में रख के जरूरत के टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर वर्क प्लेस में एडिशनल हैजर्ड्स हो, एडिशनल रिस्क हो, तो बाजू का तो आपको आई वॉश स्टेशन चाहिए, इमरजेंसी शावर्स भी चाहिए, ब्लैंकेट्स, स्प्लिंट्स, रिससिटेशन इक्विपमेंट्स, स्ट्रेचर्स, व्हील चेयर रिक्वायर्ड होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द risk level or the hazards in the workplace. It's clear? So this was all about element 3. We discussed various main topics in this element. The first topic that we discussed was safety culture. Various indicators of health and safety cultures: positive health and safety culture, negative health and safety culture. How we can improve health and safety culture, we discussed it. After that, we discussed workers' behavior. Characteristics are the various factors that influence the workers' behavior. We discussed risk assessment, risk profiling. Then we discussed safe system of work, permit to work system, management of change, emergency procedures, first aid.
So this is all about the planning and implementation regarding health and safety in a workplace. Thank you for your time.